नहीं, देखिए नीतीश मॉडल लगता है कि इधर कांग्रेस के लोग ज़्यादा उनको भाने लगा है, तो फिर क्यों नहीं उन्हें संयोजक बना देते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। जब नीतीश मॉडल उनको इतना पसंद है तो कांग्रेस को तो उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए। पहले उम्मीदवार बनावें, संयोजक बना दें, उम्मीदवार बना दें और सरकार बना के नीतीश मॉडल को लागू कर दें। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, बीते दिन पहले जेडीयू के द्वारा भीम संसद कराया गया था और अब बीजेपी के द्वारा अंबेडकर समागम आज कराया गया है, जिसको लेकर अब जेडीयू का कहना है कि भीड़ देखकर बीजेपी डर गई है, इसीलिए अंबेडकर समागम करा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। सर, जेडीयू ने आरोप लगाया है कि भीड़ देख के डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए अंबेडकर समागम करा रही है। क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले हंसी आती है कि जनता दल यूनाइटेड अपनी तुलना भारतीय जनता पार्टी से करता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में अपनी सरकारें हैं। हाल में कई राज्यों में हमने भारी बहुमत से चुनाव को भी जीतने का काम किया है। और जहाँ तक रहा जनता दल यूनाइटेड का भीम संवाद, तो भीम संवाद कोई इनका कोई कार्यक्रम नहीं था, बल्कि दल के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक कार्यक्रम था और ये नीचा दिखाने में सफल भी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ में जो एक तबका है जो उनको उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा है कमर बांधकर, तो वो उनको नीचा दिखाने में सफल हुआ। ये तो जनता दल यूनाइटेड का अपनी लड़ाई का एक प्लेटफॉर्म बना। वो इनका कहना है कि बीजेपी जो है दलित विरोधी है। आगे भी जो रामविलास पासवान थे उनको उनके घर से सामान फेंकवाने का काम की थी, उनका मूर्ति गिरवाने का काम की। तो लगता है कि इनको भूगोल इतिहास की जानकारी नहीं है। जब बीपी मंडल आयोग की सिफारिश बीपी मंडल की सरकार ने लागू किया और उसके पहले 10 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे ठंडे बस्ते में रखा और इंडी अलायंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो हिस्सेदार है और उसके नेतृत्व में आज ये इंडी गठबंधन को चला रहे हैं। इसलिए इनको अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ये गठबंधन किए हुए हैं, उस सरकार ने तो 10 वर्षों तक इसे ठंडे बस्ते में डाला और भारतीय जनता पार्टी, चाहे भारतीय जनसंघ के रूप में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जब जब राज्यों में देश में सरकार में रही, उसने जो आरक्षण है उसको लागू करने में अपना सहयोग किया। सर, 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ, 5 राज्यों में हुआ, 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत पाई, जिसको लेकर अब कांग्रेस के नेताओं का विधायक है अजीत सिंह, उनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी था, इसलिए बीजेपी जो है चुनाव नहीं, देखिए, जब वो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। जैसे तेलंगाना में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई क्योंकि वहाँ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और जो विपक्ष और लोग कुछ बात ही करना बेकार है। वो बिहार से बाहर उनकी कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उनके बारे में हम चर्चा भी हम करना मुनासिब नहीं समझेंगे। रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इन्हें सत्ता में रहने का आनंद है क्योंकि ये सत्ता से बाहर रह ही नहीं सकते हैं। ये सत्ता को भोगने का काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए सत्ता भोगने का माध्यम है। कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहा है कि एक विधायिका हैं नीतू सिंह, उनका बयान आ रहा है कि अब नीतीश मॉडल पर चुनाव होना चाहिए, इसलिए कि नीतीश मॉडल पर चुनाव होगा तो बिहार में भी सरकार बन सकती है या केंद्र में भी सरकार बन सकती है, प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। नहीं, देखिए, नीतीश मॉडल लगता है कि इधर कांग्रेस के लोग ज़्यादा उनको भाने लगा है, तो फिर क्यों नहीं उन्हें संयोजक बना देते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। जब नीतीश मॉडल उनको इतना पसंद है तो कांग्रेस को तो उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए। पहले उम्मीदवार बनावें, संयोजक बना दें, उम्मीदवार बना दें और सरकार बना के नीतीश मॉडल को लागू कर दें।
सर आज लालू यादव का बयान आया है कि पाक में जो हमला हो रहा है उसका जिम्मेवार अमित शाह है। देखिए, लालू प्रसाद जी लगता है कि फिर इधर अस्वस्थ हो गए हैं। उन्हें तो स्वास्थ्य कारणों से ही उन्हें पैरोल पर या माननीय न्यायालय ने उन्हें रिलीज किया है। तो लगता है कि इस तरह बयान देकर फिर